तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैक डेली के काउंसलिंग के बारे में। बिकॉज इसकी जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो आपकी ओपन हो चुकी है। काफी स्टूडेंट्स के डाउट्स और क्वेरीज यही आ रहे हैं कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं। तो अभी मैं पूरा जैक डेली का जो प्रोसेस है वो आपके साथ पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ के साथ अगर आपको जैक डेली या आईपीओ के बारे में कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे दिए गए नंबर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम आपको विद इन 24 या 48 आवर्स में कनेक्ट करके आपकी प्रॉपर पूरी पूरी मदद करवाएगी इन चीजों के लिए। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, छोटी सी वीडियो रखेंगे और पूरा आपका जो जैक डेली का ब्रोचर है पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसके रजिस्ट्रेशन की बात करूं, आपका 21 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एंड आपका ये 2 जून तक आपका चलेगा। तो इन बिटवीन आपको रजिस्ट्रेशन भी करनी है एंड आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। चॉइस फिलिंग के बारे में मैं बात करूंगा, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन अगेन फॉर द सिंगल डे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने इस बिटवीन नहीं करी, किसी स्टूडेंट की इस बीच रह भी जाती है, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा एक बार दोबारा खुलेगी। वो आपकी 19 जून को खुलेगी, आपका राउंड 2 ओपन होने के पहले, बट वो एक ही दिन के लिए खुलेगी। ये बात आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स में ऑल्सो एडिट देयर चॉइस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो कैंडिडेट्स है अपने चॉइस फिलिंग को आप उस टाइम पे शफल भी कर सकते हो। बिकॉज जैक की काउंसलिंग में क्या रहता है, आपने एक बार अगर चॉइस फिलिंग कर दी उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वही आपकी जो चॉइस फिलिंग रहती है राउंड 2 राउंड 3, आपकी सारी चॉइस फिलिंग वही सेम रहती है। बट राउंड 2 में ये दोबारा ओपन होगी और आप उसमें एडिट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फीस की बात करूं, यहाँ पे 1500 रुपए की आपको रजिस्ट्रेशन फीस करवानी पड़ती है एंड इट इज नॉट रिफंडेबल। आपको वो रिफंड नहीं होता है। एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल मैक्सिमम चॉइस प्रेफरेंस। तो आपको क्या है, जो आप चॉइस फिलिंग करोगे तो उसमें आपको मैक्सिमम चॉइसेस आपको भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दो प्रेफरेंस भर दो कि सीएसआईटी चाहिए तो भैया सीएसआईटी डाल देते। आपको सीएस सीएससी के जितने स्पेशलाइजेशन है, आईटी डालो, उसकी स्पेशलाइजेशन ईसी, आप सारी ब्रांचेस उसमें डालो। बट इतना चेक करके डालना है आपको जिस ब्रांच तक चाहिए अब वही ब्रांच उसमें डालना। अब अगर मैं आगे बात करूं, चॉइस एडिटिंग विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज ओपन। जो चॉइस एडिटिंग है वो आपकी अवेलेबल रहेगी जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी पड़ती है इन एनी राउंड विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट इज पब्लिश। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे आपकी चॉइस फिलिंग खत्म होगी, उसके बाद जब आपका जो डेट दे रखा है रिजल्ट का, रिजल्ट आने के बाद ही आपको क्या है, आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ती है। आपको उसको पे करना पड़ेगा एंड विल बी ओपन ओनली 2 PM। आपको जो फीस पेमेंट करनी है वो आपको 2 बजे तक ही करनी पड़ेगी ऑफ द लास्ट डे। एंड आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कॉलेज में, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वहां पे सबमिट करवानी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, जो आपकी है 21 मई से ये चालू हो चुकी है सुबह 10 बजे से। ये आपका 2 जून रात के 10:30 बजे तक आपका ये रहेगा। तो उससे पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लो, साथ ही साथ चॉइस फिलिंग भी कर लो। अब स्टूडेंट्स को डाउट आता है भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उनको काफी ज्यादा कॉमन डाउट्स होते हैं, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ लाइफ पाथ एडवाइजर, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉलेजेस के ही सीनियर्स आपकी पूरी पूरी मदद करवा रहे होते हैं आपको चॉइस फिलिंग के लिए। आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, आपको सारी चीजें वो आपकी पूरी पूरी मदद करवा रहे होंगे। आपको कॉल सपोर्ट, आपको जैसे आपको सपोर्ट चाहिए वो आपकी पूरी मदद करवा रहे होते हैं। कॉलेज के ही सीनियर्स है और आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा रहे होते हैं। अगर आपको उनसे सपोर्ट चाहिए तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी पूरी पूरी मदद करवाएंगे आपको चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग सपोर्ट से लेके, ठीक है। अब आगे अगर मैं वीडियो में बात करूं, अब फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका 9 जून को यहाँ पे आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उसकी टाइमिंग इन्होंने दे रखी है सुबह 10 से 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक। अब इसमें क्या है, सबको एक साथ नहीं जाना। आपको कॉलेज अलॉट हो गया उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं जाना। इन्होंने कैटेगरी वाइज इस चीज को डिवाइड कर रखा है कौन से स्टूडेंट्स को जाना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बता दूं, अगर आप दिल्ली रीजन के एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो या फिर आप दिल्ली रीजन के ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो एंड आपकी जो रैंक है वो अप टू 80,000 के अंडर है, मतलब आप 80,000 के बिलो वाले स्टूडेंट्स हो, तो आपको 10 जून को कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है, वेरिफिकेशन वगैरह आपको अपनी करवानी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो विद जेई मेन सीआरएल अबव, आपकी 80,000 से अगर अबव होती है तो आप 11 जून को जाओगे। अगर आप दिल्ली रीजन के एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो एससी वाले सारे स्टूडेंट 12 तारीख को जाएंगे। अगर आप दिल्ली रीजन के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो या दिल्ली रीजन के सीडब्ल्यू पीडी एसजी केएम या सब कैटेगरीज वाले स्टूडेंट हो तो आपको 13 जून को कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप आउटसाइड रीजन वाले हो तो ऑल कैटेगरी, सारी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 16 जून को जाके कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली रीजन के जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो एंड अगर आपकी रैंक 25,000 तक है, मतलब 25,000 और उससे नीचे वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको आपको 17 जून को कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है। एंड वही अगर आपकी रैंक 25,000 अबव है और आप दिल्ली कैंडिडेट वाले स्टूडेंट हो तो उनको 18 जून को जाके कॉलेज जाके रिपोर्टिंग करनी है। तो इन्होंने सारी डेट्स यहाँ पे बता रखी है, तो आप अपने डेट्स के अकॉर्डिंग कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1, अगर आपको देखो राउंड 1 में कोई सीट मिल गई है
एंड डू नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। और अगर आप अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करते और आप फिजिकल रिपोर्टिंग भी नहीं करते तो आपका जो एडमिशन है वो आपका कैंसिल हो जाता है, तो आप जैक की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। अब अगर मैं फ्रीज की बात करूं तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है तो स्टूडेंट्स को अपनी सीट फ्रीज करनी पड़ेगी। एंड अगर इसकी लास्ट डेट और टाइम की बात करूं राउंड 1 की, तो यहाँ पे आपको जून 18 2025 अप टू 10:30 आपको रात के 10:30 बजे से पहले पहले 18 जून को यहाँ पे अपनी सीट फ्रीज करनी पड़ेगी। और अगर मैं विड्रॉल की बात करूं, विड्रॉल भी आप अपना ऑनलाइन मोड ही कर सकते हो। विड्रॉल में क्या रहता है, द कैंडिडेट्स हु ऑप्ट दिस ऑप्शन विल बी ट्रीटेड टू विड्रॉल फ्रॉम द रिमेनिंग राउंड। अगर आप विड्रॉल एक बार किसी भी राउंड से कर लेते हो और अब आप सीधा स्पॉट राउंड में ही जैक दिल्ली की काउंसलिंग में बैठ सकते हो, तो ये चीजें भी सोच समझ कर करना। और अगर इसकी डेट और टाइम की बात करूं तो यहाँ पे मेंशन्ड है 8 जुलाई 2025 और टाइम रात के 10:30 बजे से पहले पहले आप विड्रॉल करवा सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे राउंड 2 की बात करूं तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन और जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी 19 जून से स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग यहाँ पे 10 बजे सुबह से लेकर रात के 10:30 बजे तक आपको ये टाइम मिलता है। आप इसी के बिटवीन आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और चॉइस फिलिंग भी अगर आपको करनी है तो आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर डिक्लेरेशन रिजल्ट की बात करो तो 24 जून को ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद वही सेम चीज आपको कॉलेज में जाना, रिपोर्टिंग करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर बता रखा है कि कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कब कब कॉलेज में जाके रिपोर्ट करने हैं। तो ये पूरी पीडीएफ मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप लाइफ पाथ एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी पूरी मदद करवा रही होगी काउंसलिंग सपोर्ट से। काफी मिनिमम अमाउंट में इन्होंने अपना बैच लॉन्च करा है जहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट्स को ये फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितने जल्दी हो सके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बाकी ऐसी और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।